हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स का पार्ट 4। ठीक है, 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ये 4th पार्ट होगा और एक और पार्ट बनेगा 5 पार्ट। यानी कि पूरा बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक मैंने पढ़ा दिया वेक्टर को। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना था, लेकिन मैंने जितना टॉपिक है आपके सिलेबस में पूरा मैंने कवर करा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, जाकर के पूरा तीनों पार्ट देखिए, फिर चौथा पार्ट होगा। ठीक है, आज चौथे पार्ट में हम देखेंगे, पूरा बेसिक तो हम लोग बात कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने एडिशन को देखा, कैसे एडिशन कर सकते हैं वेक्टर को। आज के वीडियो में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या देखेंगे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। जब दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि सिंपली हमने गुणा कर दिया ये आपका आंसर आ गया, नहीं। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिस रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए उसी रूल को हम लोग जानेंगे। 2 रूल है बेसिकली, कौन कौन से? स्केलर प्रोडक्ट, एक कौन सा प्रोडक्ट है? एक है स्केलर प्रोडक्ट। पहला क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर कहो या फिर डॉट कहो, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर डॉट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब ये मेथड क्या कहता है, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। एकदम बेसिक से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये समझिए। यानी कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट जो आता है अगर स्केलर आएगा तो हम कहें क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट हम इसे कहेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास, समझना बेटा बहुत अच्छे से, मान लो हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर दोनों का क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट देखें ए और बी का, अगर प्रोडक्ट देखें, यहाँ पे डॉट लगाएं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये। ठीक है, क्या है, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन कोई स्केलर आता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि 2 वेक्टर्स का अगर क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 रिजल्ट आता है, अगर स्केलर आएगा तो हम कहेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है। यानी कि जो ये आया क्या हमारा, ये हमारा स्केलर है। क्या है हमारा? ये हमारा स्केलर है। तो क्या हुआ, ये स्केलर प्रोडक्ट हुआ। क्या हुआ? या फिर ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हुआ। इसको कैसे लिखते हैं? डॉट से। देखो डॉट बना हुआ है, आया समझ में? यानी जब 2 वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रिजल्टेंट अगर स्केलर आता है तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल ले समझिए, आप लोग क्लास 9th में वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ रहे थे, तो बहुत बच्चे ये पूछते थे, सर जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स भी क्या है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क को वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। बट बेटा देखो, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है, स्केलर आए। ठीक है, अब देखो 2 वेक्टर्स, उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्केलर। यानी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट देखो तो क्या आ रहा है, स्केलर। यानी वर्क क्या, स्केलर क्वांटिटी है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसा हो, डॉट हो, यानी डॉट हो तो क्या हो, वो हमारा स्केलर में आएगा, यानी वर्क क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? यानी 2 वेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, स्केलर आ रहा है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी वर्क ये भी कह सकते हैं कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी की, क्योंकि उसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। बस 2 वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब देखो ये फॉर्मूला समझो, इसका मेन जो मुद्दा है उसका समझो। अब जो इसका मेन स्टेटमेंट क्या कहता है स्केलर प्रोडक्ट का, अब उसको समझते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप रियल कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज दैट बेटा हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। एंगल बेटा क्या है इनके बीच में, थीटा है। ठीक है, एंगल क्या है इनके बीच में, थीटा है। तो जो फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, यानी स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे निकल के आ गया, यानी कि ए डॉट बी क्या होगा भाई, प्रोडक्ट निकालना है तो फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू
बी का यानी बी की वैल्यू, बी का मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ए डॉट बी कैसे निकाल सकते हैं, ए बी कॉस थीटा से कैसे निकाल सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। इसका भी डेरिवेशन, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है डेरिवेशन। यानी हम कह सकते हैं क्या स्टेटमेंट क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट, लिखना बहुत जरूरी नहीं, मैं समझा देता हूँ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी कि एंगल क्या है, थीटा है, इनके बीच में ए बी कॉस थीटा। यानी स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे निकल जाएगा, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए बी कॉस थीटा से। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे आप। क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन दे के बताता हूँ, ये क्वेश्चन करा दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन मैं करा दूँ बेटा। मान लो फोर्स दिया हुआ है कितना, 20 न्यूटन दिया हुआ है। फोर्स कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, मान लो कि 5 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड वर्क डन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, मान लो हमारे ये फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है क्या, चलो 60 एंगल मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, एंगल 60 दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ दोनों के बीच में, थीटा इज इक्वल टू 60 यानी 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए कैसे निकालेंगे, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसका, यानी वर्क डन कैसे निकालेंगे। यानी W इजकल टू क्या होता है आपको पता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन क्या निकल जाएगा, फोर्स कितना दिया हुआ 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 इंटू कॉस 60 कितना होता है, हमें लगता है 1/2 होता है। हाँ भाई 1/2 होता है। कितना हो जाएगा, 20 25 100 भागे 2 कितना हो जाएगा, यानी वेट कितना हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा, वेट नहीं है वर्क कितना हो जाएगा 50 जूल। वर्क कितना हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो एक चीज़ और समझना, अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, ठीक है, तो क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो क्या होगा, तो उस समय इसकी वैल्यू स्केलर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए बी कॉस थीटा होता है, आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि जब ए और दो वेक्टर्स दिए हों, ए और बी के बीच में क्या हो, एंगल अगर 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये चीज़ समझना था आपको। क्लियर हुआ। चलिए अब कुछ चीज़ें समझते हैं, कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। ये फॉर्मूला आपने देख लिया, कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जान लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर रियल कॉन्सेप्ट में है तो। मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी जानने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अभी पढ़ लो अच्छे से, हमेशा काम आएगा ये। 11th 12th में भी काम आएगा, डिप्लोमा करने जाएगा, हर जगह काम आएगा। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, ये समझो। देखो, दिस वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कहता है, डायरेक्शन बताता है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है जो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, एक वेक्टर ए है जो जेड डायरेक्शन में, एक वेक्टर ए है मान लो किस में है, वाई डायरेक्शन में है। इसके रिस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर है आई है, इसके रिस्पेक्ट में क्या जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, जे है मान लेते हैं, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर है क्या है, वो के कैप है। यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं। अब क्या एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है, यही क्या है हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। ये चीज़ समझ के आप एक्स डायरेक्शन के सापेक्ष कौन सा है, आई यूनिट वेक्टर, वाई के जे, और जेड के सापेक्ष यानी कि इसके टर्म में कौन सा है, के वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर है, ठीक। अब देखो, अब जो आई क्या है, आई कैप क्या है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, सबका मालिक एक, यानी एक होता है। क्लियर हुआ। और किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। वाई क्या है, एक
जे क्या है, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जो वाई के डायरेक्शन में है, के क्या है एक यूनिट वेक्टर जो जेड के डायरेक्शन में दिया हुआ है। इतना चीज़ समझ गया। अब एक चीज़ क्या समझना आपको जो बहुत ही ज़रूरी है, इसका प्रोडक्ट। ये चीज़ समझ गए तो आगे समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो कभी भी क्या होता है, आई यानी कि दो आई यूनिट वेक्टर जो आई और जे हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। अब बताऊंगा कैसे होती है। अगर आई और जे की बात करो, सॉरी आई जे हो गया, आई के की बात करो तो भी 0, जे और के, जे के यूनिट वेक्टर की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है ये समझ लो। ये आपको एकदम रट लेना है क्योंकि यहीं से आपके प्रोडक्ट निकालने हैं, यहीं से आपको गुणा करना है, समझ में आएगा तो ठीक है। आई और जे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कभी भी 0 आएगा, आई के का करेंगे तो के 0 और जे के का करेंगे तो 0 आएगा। कैसे? अब देखो आपको मैंने बताया था, चूँकि आई और जे के बीच में यही बताया था ना मैंने, क्या बताया था भाई, ये एक्स हो गया, वाई जेड, ये आई जे के। अब देखो आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम वैल्यू क्या करेंगे, सीधे रखेंगे। प्रोडक्ट मतलब कि कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको पता है ए बी कॉस 90 यानी आई जे कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 0 यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। आई और के का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। जे और के का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं हम लोग आई जे इजकल टू जे के इजकल टू के डॉट आई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यानी कि आई जे के साथ स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, 0, जे के साथ के आई के साथ के जे के साथ कितना होगा, 0 होगा। ठीक, लेकिन 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 एक चीज़ समझो, बहुत थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, समझिएगा बस, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो आई कैप और आई कैप है, जे कैप का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, के कैप और के कैप, यानी के यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट हमेशा 1 1 1। आई और जे का मैंने कितना बताया, 0, जे के का 0, के आई का 0, लेकिन आई से करेंगे 1 होगा, जे करेंगे 1, के करेंगे तो 1। कैसे होगा, अभी ये चीज़ समझो। क्या समझना आपको, वहाँ जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मान लो दोनों के बीच क्या निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि आई कॉस थीटा, यही से निकालते थे ना, ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला से, यानी कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, आई सोचो भाई, दो वेक्टर हैं आई और आई, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। एंगल कितना होगा, 0, यानी कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है शायद, हाँ, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि ये 1 आ गया, ये भी 1 और ये भी 1, यानी आई का प्रोडक्ट 1, जे का प्रोडक्ट 1, के का स्केलर प्रोडक्ट 1। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसी से क्वेश्चन में करा लेता हूँ, आपको अभी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट वेक्टर ये है, कितना है, 2i प्लस 3j, ठीक है। जो वेक्टर बी है समझिएगा अच्छे से, वो कितना है, 4i प्लस 5j। तो फाइंड, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ए डॉट बी, यानी कि इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालिए। ए इतना दिया हो, बी इतना दिया होगा, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट ए बी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, अरे भाई सीधे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको पता है ए डॉट बी इजकल टू कितना होता है, चलो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लो यहाँ पे 2i प्लस 3j इंटू 4i प्लस 5j, ठीक है। अब क्या करें, सीधे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई कितना मैंने बताया, आई 1 होगा ना, आई कितना होगा, 1, अभी मैंने बताया था आपको, आई का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 पच्चे 10, और आई जे का क्या हो जाता है, आई और जे में करेंगे तो इसका प्रोडक्ट 0, प्लस अब 3 से इसका करेंगे, 3 चौके 12, और क्या है, ये है हमारा, ये जे है और ये आई है, जे आई मतलब कि कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, रिमाइंड कर लेना आप लोग, ठीक है। प्लस 3 पचे 15, 3 पचे 15, और क्या है, ये भी जे जे कितना होगा, प्रोडक्ट 1, जे प्रोडक्ट कितना होगा 1। अब सॉल्व कर लेंगे, 8 1 जा 1 8, ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0, ये 15 कितना हो जाएगा
23। ए डॉट बी कितना निकल के आ गया भाई, देख लो, यानी ए डॉट बी यानी इसका स्केलर प्रोडक्ट कितना निकल गया, 23 आ गया। क्लियर हुआ, चलो बहुत अच्छा। ये तो हमने क्या निकाल लिया था इसका, ये तो हमने क्या निकाला था, स्केलर प्रोडक्ट निकाल लिया। अब देखो दोनों के बीच में एंगल होगा तो कैसे निकलेगा, अगर बोल देगा कि दोनों के बीच में एंगल निकालिए भाई, अगर बोल देगा दोनों के बीच में एंगल निकालिए तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देख लो, आपको पता है फॉर्मूला याद नहीं करना, सीधे आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए बी कॉस थीटा कह लो, सीधे ज़्यादा दिमाग ना लगा, क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो एंगल निकालो यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी मॉड बी। ऐसे एंगल निकालेंगे, याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इससे एक मैं न्यूमेरिकल करवा लेता हूँ। ठीक है, इससे मैं एक बेटा न्यूमेरिकल करवा लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। ठीक है, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल, कि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर टॉपिक पे क्वेश्चन। देखो, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। जैसे मान लो ए दिया हुआ है, समझना, ए दिया हुआ कितना, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, बी दिया हुआ है बेटा, देखो समझो क्या करो, समझो आई माइनस आई कैप माइनस जे कैप। हमें क्या निकालना है, इसके बीच में एंगल निकालना है। तो आपको पता है एंगल क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन कर रहा फाइंड एंगल बिटवीन देम, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन मॉड बी यानी ए बी। ठीक है, तो निकाल लो, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे निकलेगा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का प्रोडक्ट कितना होगा, ए बी का प्रोडक्ट कितना होगा, निकाल लो भाई। कैसे निकलेगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 2i कितना होता है, जल्दी बता, आई कितना होगा, मैंने 1 बताया था ना, 2 × 1। ठीक, अब इससे कर लो, आई और जे कितना हो जाएगा, प्लस 0। ठीक है, अब आई से जे के करेंगे वो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो, अब जे का आई से जे आई यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यानी वो भी 0, और ये भी जे क्या हो जाएगा, जे 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी टोटली अगर देखा है तो कितना हो जा रहा है, 2 + 1 हो जा रहा है, 2 + 1 हो जा रहा है। अपॉन देखो, इसको कैसे निकालेंगे, मॉड बी के लिए मैंने बताया था, चलो नहीं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। आपको पता है ए स्क्वायर एक्स है ये, ठीक है, ए वाई प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कैसे निकाल लेंगे, देखो समझो, यानी कि हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट हमने निकाला, ए बी निकाले तो कितना आ गया, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 + 1 आ गया। ठीक है, इसको प्रोडक्ट निकाल लेना आप लोग, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और क्या हो जाएगा, अब मॉड ए निकालो, मॉड ए कैसे मैंने बताया कैसे निकलेगा। अब देखो, मॉड ए का मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ निकाल लो, मॉड ए बराबर चाहिए यहीं निकाल लो, मॉड ए कितना हो जाएगा, 2 ये दिया हुआ यानी 2 का स्क्वायर, क्लियर हुआ, प्लस ये -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 ही लिख दो यहाँ पे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, चलो कर लो, लिख लो स्क्वायर, ठीक, इंटू 1 का स्क्वायर, आई में इधर क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा। अब 2 2 4, सॉरी हाँ, ये 4 हो जाएगा, और एक 5 है 6, कितना हो जाएगा ये, √6 × √2 कितना हो जाएगा, 3/2√3 हमारा आंसर आ जाएगा। मॉड ए कैसे मैंने निकाला, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। मॉड बी कैसे निकाला मैंने, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आगे हमारा क्लियर हुआ। ऐसे निकाल लेंगे। जो अगला पार्ट होगा बेटा हमारा वो होगा क्या, वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा, देखिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, रियल कॉन्सेप्ट।